नाज़रीन, इस टाइम हमारे पास फैसलाबाद की जानी मानी शख्सियत जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी हैं और एक उस्ताद भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उनके इतने ज़्यादा उन्होंने लाइफ में काम किया है कि हम कहते रहेंगे और उनके काम नहीं ख़त्म होंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप में जो सियासत में पहले आई, कि आप टीचिंग में पहले आई हैं, कि आपने सोशल एक्ट शुरू पहले किया। जी ज़्यादा भट्टी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। आपने इतनी सारी तारीफ़ कर दी, उसके लिए फिर मुझे अपने लिए उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और उसके बाद एतबार चैनल का कि आपने मुझे मदऊ किया ताकि मैं अपने जो ओपिनियन हैं, अपनी स्किल्स हैं, अपने जो तजर्बात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। वाकई सही बात है कि जब हम ग्राउंड फ्लोर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल भी मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि कैसे स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल जी, मेरी सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का मेरे साथ बड़ा, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ, और मेरे अब्बू बड़े फलाही काम करते थे। और जब मैंने आँख खोली तो मैंने उनको देखा कि लोगों के काम आ रहे हैं, और जो सेटिस्फेक्शन होती थी ना, जो खुशी होती थी, वो आज भी मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ। उनको देखते हुए फिर मैंने यही किया कि अपने वालिद के एंड से मैंने ये फ़लाही काम शुरू किए। फिर मैंने तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम हासिल करने के बाद मैंने एजुकेशन से ही फिर मैं जुड़ गई। फिर मैं स्कूल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे बच्चों को तालीम दी और आज उनका रोशन मुस्तकबिल है। उसके बाद फिर एक्सीडेंटली सियासत में आ गई। चौधरी आबद शेर अली साहब ने मुझे कहा कि आप यूथ के साथ काम करें। चूँकि मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनका एक, वो मेरे लिए सियासी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सियासत में लेके आए। ख़वातीन विंग की मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। फिर हम लोग बहुत काम किए, यूनिट्स ओपन किए, तंजीम साजी की, और पार्टी के लिए बहुत काम किया। चौधरी शेर अली साहब का भी मेरे पे बहुत एहसान है कि उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया बल्दियाती इंतखाबात में। पहली फुर्सत में ही मुझे चेयरमैन बना दिया, लेकिन उसके लिए कोई सिंगल पैनी नहीं खर्च हुई, सिर्फ उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि जी अपने जो हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। वो मैंने सबमिट करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई। इलेक्शन हुआ, वोट हुए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। और फिर हमने जो टेन्योर बल्दियात का जो आने वाली हुकूमत ने उसको प्रॉपर पूरा नहीं करने दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सियासत से जुड़े हुए हैं, चौधरी शेर अली साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और अब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई सड़क हो, कोई रोड बनाना हो, कोई सीवरेज का परेशानी हो कोई, फिर हम करते हैं काम और फ़ौरन होते हैं उसमें इम्प्लीमेंट। जी माशाल्लाह, आप एक दबंग लेडी हैं फैसलाबाद की, एक दिलेर खातून है इस हवाले से कि आपके दिल में जो भी बात होती है, आप चाहे वो अपनी पार्टी की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, कोई माशरे की नाइंसाफ़ी, आप बेबाक आपका तबसरा होता है। तो पिछले दिनों ये आपकी पार्टी से आया था कि वोट को इज़्ज़त दो, और आपने साथ ही कहा था कि वोट के अलावा वोटर को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो ये आप क्या समझते हैं कि वोटर कितना पिस रहा है ये हमारी पार्टीज़ में? जी, ये आपने बड़ा दुखी सा सवाल कर दिया है, और ये बहुत अहम सवाल है। इसलिए अहम है कि कोई भी पार्टी है वो वर्कर पे डिपेंड करती है। अगर आपके साथ वर्कर मुखलिस है तो आपको उसके साथ भी सिंसियर होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम लोग फॉर टाइम बीइंग, जब इलेक्शन आता है तो फिर हम लोग कहते हैं जी हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फौजियों पे जाते हैं। हम जैसे वो हम कहते हैं कि जी हम फर्स्ट कज़न हैं आपके, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा से राब्ता होना चाहिए वर्कर के साथ। वर्कर के साथ ज़्यादती होती है, ओहदों में देख लें, तंजीम साजी में देख लें। अभी ये मैं ख़ुद से ही आपको ये बात बताती हूँ कि मदर लीग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें जो ख़वातीन शुरू से सदर आ रही हैं वो अब तक हैं। वो मैयाँ बेचारी मसलन सांस लेना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने पार्टी की बागडोर उनके हाथों में दी हुई है, जो कि ज़्यादती है। क्या आपके पास और ख़वातीन नहीं है? क्या आपके पास वर्कर नहीं है? क्या आपके पास दबंग लेडीज़ नहीं है? तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या पैगाम अपनी पार्टी को इस चैनल के थ्रू देना चाह रही हैं कि कैसे आप अपने वर्कर्स को जो है ना वो रिस्पेक्ट भी दें और वर्कर्स को फॉल भी करें, ताकि यूथ के पास जो है ना वो जी भाग दौड़ आनी चाहिए पार्टी की। जी, हम लोग बड़ा वाह-विला हमने मचाया यूथ के लिए,
और ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो पीटीआई है उसने जैसे भी जो भी नज़रियात दिए, जो भी काम किया, बेशक वो हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने यूथ को जो एक सोच दी है ना, हम उस सोच पे अब पहरे नहीं लगा सकते। यूथ हमारे हाथ से निकल गई हुई है, हालांकि वो आने वाले मुस्तकबिल की वो ममार हैं और उनके हाथ में बागडोर है हमारे मुल्क की भी, हमारी नस्लों की भी, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि हमने यूथ को जो है वो हमने लूज़ कर दिया है। उसकी वजह ये है कि कह लें कि जो पार्टी के कायदीन बन जाते हैं, मैं माज़रत के साथ कहूँगी वो बेशक मेरी पार्टी के हों, हमारी गर्दनों में सरिया है, हम लोग किसी के साथ मोहब्बत से बात नहीं कर सकते, हम वर्कर को अपने ख़रीदार समझते हैं, अपने उनको राया समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। वर्कर की एक अपनी इज़्ज़त है, वो मज़दूरी करता है, वो अपना रोज़गार कमाता है, लेकिन हमारी सिर्फ़ कायदीन के साथ मोहब्बत है, हम उनकी राया नहीं है। और उनको भी ये चाहिए कि हमें राया के तौर पर ट्रीट ना करें, हमें वर्कर की तरह इज़्ज़त दें। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा शिकवा रहा है और मैं हर दफ़ा बात करती हूँ कि हम अपने कायदीन से मिलते हैं, उनका आई कांटेक्ट नहीं होता वर्कर के साथ। एक बाबा जी थे, मैं आपको बताऊँगी, वो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, बाबा ज़ख्मी पीपल्स पार्टी के। उन्होंने बूढ़े हो गए, वो नज़में लिखते थे, बेनज़ीर के लिए नज़म लिखी। एक दफ़ा इत्तफ़ाक़न मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा बाबा जी आप इतने बूढ़े हो गए हैं, छोड़ें, अब आपको पार्टी को आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक दफ़ा कोनूर मिल में काम करता था तो जुल्फ़कार अली भुट्टो आए, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बड़े प्यार से मुझे हाल चाल पूछा। उस वक्त मैं जवान था। वो जो उनकी आँखों की जो कशिश थी ना, तो वो मेरे अंदर सरायत कर गई और वो जो लम्हा है वो उसने मेरी ज़िंदगी को कैद कर लिया और मैं आज तक पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन हमारे कायदीन में ना वो शुआएँ हैं, ना वो एक्शन है, ना वो रिएक्शन है। तो वो समझते हैं कि जी हम इनसे हाथ मिला लेंगे तो फिर हमें पता नहीं कितनी दफ़ा हाथ धोने पड़ेंगे, अगर हम उसको हक कर लेंगे तो पता नहीं कौन सी बीमारियां लग जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई के हवाले से आप कोई बात करेंगे? जी, महंगाई के हवाले से मैं क्या, पूरे पाकिस्तान की अवाम बातें कर रही है और अवाम बहुत परेशान है। कभी वक्त था कि चलें जी एक वक्त 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन अब तो ये सूरत हाल है कि 1 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। महंगाई जो, अब प्याज देख लें, छोटा सा, ये एक ऐसी ज़रूरत है, ये 200 के करीब 250 के करीब पहुंच गया है। तो हमारे जो कायदीन हैं, चूँकि हम लोग जब बात करते हैं महंगाई तो वो कहते हैं मरकज़ में आपकी हुकूमत है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगी कि बीइंग अपना पार्टी के हवाले से कि हम लोग वर्कर हैं, हम लोग हल्के में होते हैं, हमें जवाबदेह होना पड़ता है। लोग हमें पकड़ते हैं गिरेबान से कि अब आपने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ जाएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, तालीम की दौड़ में हम लोग शामिल हो जाएंगे। तो कौन से काम किए हैं आपने? अगर इमरान खान ने कोई वादे नहीं पूरे किए तो आप लोगों ने कौन से वादे किए हैं? हालांकि काम हो रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद गई थी तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, पुल बन रहे हैं, लेकिन अवाम को अब पुलों से ज़्यादा आटे की ज़रूरत है। तो आइए अब एक और सरप्राइज़ है हमारे पास, अभी हम आपको उस सरप्राइज़ की तरफ लेके चलते हैं। जी, अभी जो हमने एक सरप्राइज़ का जिक्र किया था और हमारे साथ एक फैसलाबाद की और जानी मानी शख्सियत, एक रोशन सितारा काशिफ नज़ीर साहब, जो कि एक फेस रीडर भी हैं और एक इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं, एक पेंटर भी हैं। आज जो हमने इनको जहमत दी है वो ज़्यादा भट्टी की फेस रीडिंग करने के हवाले से इनको बुलाया है और आइए इनसे पूछते हैं कि जो बातें ज़ायदा साहबा हमें नहीं बता सकी, आज ये फेस रीडिंग करके उनकी क्या क्या पोशीदा राज जो है ना वो अब खुलने वाले हैं। आप भी देखिएगा और हम भी देख दे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच मैम नसरीन। असल में बहुत से लोग जानते हैं मैम ज़ाहदा को, बहुत फेम पर्सनैलिटी हैं, सियासी एतबार के हवाले से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक फ़ीमेल होने के नाते मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स दी हैं, लेकिन मैं इनको आज एज ए पर्सनल डिस्कस करूँगा और आप सबके लिए भी और इनके चाहने वालों के लिए भी ये सरप्राइज़ होगा कि एज ए पर्सन अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी क्वालिटीज़ दी हुई हैं और एक फ़ीमेल होने के बावजूद इनकी इतनी एनर्जेटिक और इतनी हार्ड वर्किंग है कि अल्लाह ताला ने आज इनको उस लेवल पे बिठाया हुआ है कि मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंचते हैं जहां ये आज बैठी हुई हैं। और उसका सबसे बड़ा जो उनके पास टूल्स है वो इनका अखलाक, इनकी आजिज़ी और इनका जो पोलाइट एटीट्यूड है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है। मेरा ख़्याल है कि किसी भी बड़े लीडर के पास
ये क्वालिटीज़ नहीं है जो आज के लीडर्स हैं, जो भी बात कर रही थी मैं इनकी सुन रहा था कि भाई इन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक से बहुत से लोगों को अपना फ़ैन किया हुआ है। और सेकंड इनमें जो क्वालिटी है वो ये है कि गलत बात को ये बर्दाश्त नहीं करती, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। ऐसे लोगों को मतलब हक और सच पे बोलने की आदत होती है, ठीक है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, कहीं किसी भी जमात के साथ होंगे तो इनकी जो कामयाबियां हैं वो ऐसे ही होंगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ जो एक अच्छे लीडर्स में होती है वो इनके अंदर है। और एक मैं छोटी सी प्रोडिक्शन भी करना चाह रहा हूँ जो इनके लिए भी सरप्राइज़ है, वो ये कि भाई अभी इनको बहुत बड़ी एक अचीवमेंट्स, तरक्की मिलने वाली है। वो ये कि ये आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगी, इनका एक टूर होगा और जिससे अल्लाह ताला इनको बहुत सी कामयाबियाँ देगा और सियासी एतबार के हवाले से इनका फ्यूचर में बहुत नाम होगा और ये मुल्क से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए एक ऐसी गुड न्यूज़ है कि ये उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगी जो उनका ड्रीम है, जो उनका ख्वाब है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई एक अच्छे लीडर में और एक अच्छे पॉलिटिक्स पर्सनल में ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो इसके अंदर है। तो ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत से और बहुत स्ट्रगल से ये सारी चीज़ें हासिल की हैं। तो इसके अलावा सियासी तौर पे इनका जो एमपीए, एमएनए या कोई इस तरह कोई पार्लियामेंट में जाने का है प्लान कि फैसलाबाद की एक और दबंग लेडी हमारी जाए पार्लियामेंट में तो हमें कुछ फ़ायदा हो फैसलाबाद को? देखिए, ये एक ऐसी बात है जिससे शायद ये भी इत्तेफाक ना करें और बहुत कुछ हिल जाएगा। ये एक ऐसी मैं बात करना चाह रहा हूँ, इनको बताना चाह रहा हूँ ऑन द आपके चैनल से कि मुझे ये लग रहा है कि ये अपना जो है ना जमात चेंज कर लेंगी सियासी तौर पे। ये एक ऐसा चेंज आएगा जो इनको बहुत ऊपर तक ले जाएगा और उसमें 90% चांसेस हैं कि ये अपनी जमात बदल लेंगी। और इसके भी बहुत पेट रीज़न होंगे और इसके पीछे बहुत बड़ा एक जो सिनेरियो है वो ये होगा कि ये हक सच पे खड़ी हैं। इनका किसी पॉलिटिक्स या किसी ख़ास जमात से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली ये सोशल वर्कर हैं और जो काम करना चाहते हैं, खिदमत खलक करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी भी जमात के मोहताज नहीं होते। असल में उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जो इनकी बाई बर्थ नेचर्स है, जो इनकी पर्सनैलिटीज़ में ये सारी चीज़ें हैं, उसमें ये बात मे बी इनके लिए भी बड़ी शॉकिंग है, बड़ी डिफरेंट है कि भाई 80% इनके चांसेस हैं कि ये अपनी जमात भी चेंज कर लें। अगर सियासी प्लेटफॉर्म से ये बात कर रही हैं तो लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। अगर एक बंदा गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं इनकी बातें सुन रहा था कि भाई जो हमारे लीडर हैं, जो आज हमारी वजह से लीडर बने, अगर उनके अंदर ये चीज़ नहीं है आजिज़ी इनकी सारी, या लोगों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि वो अपने लीडर्स को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये बात गलत है। और गलत को गलत कहना ही बहुत बड़ी बात है, जो इनकी क्वालिटी है, जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए किसी एक जमात का, किसी एक प्लेटफार्म का फ़िक्स होना ज़रूरी नहीं होता। इनको जहाँ भी खड़ा किया जाएगा ये कामयाब होंगे। और ये अपने एजुकेशन में भी माशाल्लाह इनका बहुत नाम है, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ जो एक मेल में होती है ना, अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जी ज़्यादा जी, काशिफ नज़ीर साहब की आपने बातें सुनी और देखी भी हैं, तो आपके ख्याल में कितने % ये सारी बातें ठीक हैं? आई बिकेम एस्टोनिश्ड कि पता नहीं ये सारा कुछ मेरे लिए कुछ ठीक था, लेकिन ये पार्टी का इन्होंने क्या किया तो मेरे तो धड़कने, हार्ट बीट मेरी तेज़ हो गई है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसी पार्टी के साथ रहें और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वहीं पे इख्तिताम हो। आउट ऑफ कंट्री का काम वो, उसके लिए तो मैं एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह दोबारा भी मेरी कोशिश है कि मैं जाऊँ। और इसके अलावा अगर कोई और होगा तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। ये थी ज़ायदा भट्टी। उनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि वो वाकई फैसलाबाद की एक दबंग लेडी हैं। माशाल्लाह उन्होंने जो बातें की हैं, हमें उम्मीद है कि लीडरान तक भी पहुंचेंगी और आम व्यूवर्स तक भी पहुंचेंगी। साथ ही नसीम बुखारी को इतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।